नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस में जो विद्रोह हुआ है उसके बाद एकदम क्लियर कट लाइन खींच गई है। दो पाले बन गए हैं। एक पाले में गांधी परिवार और उनके समर्थक हैं, दूसरे पाले में वो 23 नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उनके खिलाफ और बहुत सारे नेता जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था लेकिन उनसे जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, चिट्ठी के बाद मनसा पे सवाल उठ रहा है कि क्या इन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की? क्या सोनिया गांधी से इनको दिक्कत है या राहुल गांधी से दिक्कत है? क्योंकि बीच में दिग्विजय सिंह ने बोला था, गांधी परिवार के फेवर में बयान दिया था, लेकिन साथ में ये भी बोला था दूसरे बयान में कि राहुल गांधी की वजह से ये नौबत आई। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या राहुल गांधी पर्सनली दिक्कत पैदा कर रहे हैं? तो जड़ जो निकल के आ रही है वो है तुगलक लेन क्लब। अब बाद में बताएंगे कि क्लब क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी से कहाँ दिक्कत शुरू हो रही है। दरअसल 2019 के चुनाव में हारने के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो बने तो नहीं और इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बन गई, लेकिन उनका इंटरफेरेंस जो है बना रहा। पार्टी के सारे महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी रजामंदी ली जाती है। सोनिया गांधी कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को विश्वास में ले लें, और इसके बाद जो फैसले हो जाते हैं तो कहाँ से जारी होते हैं? जो संगठन महामंत्री है वहाँ से। उस पोस्ट पे कौन बैठा है? केसी वेणुगोपाल, जो कि केरल से आते हैं, राज्यसभा के सदस्य। राहुल गांधी ने ही उनको बनवाया है, तो वहाँ से सब हो करके गुजरता है। तो काफ़ी कुछ जो है वहाँ पे उसी हिसाब से होता है जैसा कि राहुल गांधी चाहते हैं। दूसरा बड़ा नाम उभर के आया राजीव सातव, जिनको कि अभी राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, जिन्होंने कि राज्यसभा सदस्यों की मीटिंग में जो है बुजुर्ग नेताओं पे वार किया था। बहुत पहले वो मीटिंग हुई थी, सोनिया गांधी ने वो मीटिंग की थी, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। तीसरा नाम जो निकल करके आ रहा है वो है रणदीप सुरजेवाला, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। चौथा नाम है अजय माकन। तो इसी तरीके से अब उसमें चूंकि विद्रोह कर दिया था इसलिए अभी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए वो, तो ये सारे नेता जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है कोठरी बनाए हुए हैं। तो हुआ क्या है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो कि बुजुर्ग नेताओं को बहुत ही नागवार गुजरा, जैसे राजीव सातव को राज्यसभा सदस्य बनाया जाना। और क्या हुआ, अभी हाल में स्वतंत्रता दिवस पे वहाँ पे पार्टी कार्यालय 24 अकबर रोड पे झंडा रोहण होना था। राहुल गांधी से कहा गया तो उन्होंने झंडा रोहण नहीं किया, और ये हुआ कि सबसे पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं AK एंटनी वो करेंगे, तो उनसे करा दिया गया। उसके बाद मंच पे जब बैठने की बारी आई तो इन्होंने केसी वेणुगोपाल को बुलवाया। फिर किसी ने कमेंट किया कि एक ही राज्य से दो नेता, क्योंकि AK एंटनी भी वहीं से आते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अधीर रंजन चौधरी को बुलवा लिया राहुल गांधी ने। गुलाम नबी आज़ाद को नहीं पूछा, वहाँ और बहुत बुजुर्ग और बड़े नेता थे, उनको नहीं पूछा। स्वाभाविक है कि इन नेताओं को ये बातें नागवार गुजर रही है कि राहुल गांधी तब भी अपनी कोठरी से मुक्त नहीं हुए थे, और अब भी जब सोनिया गांधी लीड कर रही हैं तब भी ये अपनी ही कोठरी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग को नहीं पूछ रहे हैं। तो उनको इस बात को लेकर के ठेस पहुँची है। अभी हाल में एक और डिसीजन हुआ है, अब उसमें नया नाम जुड़ गया है अजय माकन का। अजय माकन 2 चुनाव लगातार हारे हैं, अपना डिपॉजिट तक गंवा दिए हैं। और जब राजस्थान का संकट आया, अविनाश पांडे को वहाँ के प्रभारी पद से हटाया गया, तो प्रभारी किसको बनाया गया? अजय माकन को। तत्काल उनको महामंत्री नियुक्त किया गया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अजय माकन वहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे और कोई चुनाव नहीं जीता पाए, अपना खुद चुनाव नहीं जीत पाए और एक तरह से राजनीतिक वनवास काट रहे थे, उनको अचानक महामंत्री बना करके राजस्थान का प्रभारी बना दिया जाता है। राजस्थान की राजनीति के बारे में वो क्या जानते हैं? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंगित कर रही हैं कि जो राहुल गांधी चाह रहे हैं वही हो रहा है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत की और जिस तरीके से उनकी पार्टी में वापसी हुई, वो भी इन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत खेमा गांधी परिवार के साथ है, लेकिन वो भी इन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा कि राहुल गांधी ने जो है, राहुल गांधी की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये इनको खल रहा है। तो आप लबल हुआ भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज़्यादा दिक्कत तुगलक लेन क्लब से है, जो कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द है और उनके सारे फैसलों को वो लोग प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी जल्दी किसी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये सवाल उठा चुके हैं कि मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कई बार कोशिश की।
जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं, और जो उनकी कोठरी है वो जो है किसी को भाव नहीं देती है। ये वजह बनी है फिलहाल। अब ये आगे देखते हैं कि सोनिया गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, और अब ये बुजुर्ग नेता डिमांड उठा चुके हैं कि नीचे से ऊपर तक चुनाव हो। इसी में संजय निरुपम जैसे नेता ये बोल चुके हैं कि यदि राहुल गांधी बहुमत के आधार पर जीत भी जाते हैं तो भी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। तो क्या ये चुनाव अवॉइड कर ले जाते हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, या ये जो बूढ़ी ब्रिगेड है, ये बूढ़ी ब्रिगेड तुगलक लेन क्लब के खिलाफ जो बगावत की है, ये कुछ और ही पार्टी को डिवीजन की तरफ ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।